होम्स टू लाईफ ही सिंगापूर स्थित प्रीमियम फर्निचर कंपनी जी 2016 पासून ग्राहकांना मोशन रिक्लिनर्सचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम आरामदायी सुविधा देत आहे, ती आता पुण्यातील बाणेर येथे आपल्या फ्रँचायझी आउटलेट सुरू करत आहे. शहराच्या सर्वात जास्त मागणी असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक ते लोकसंख्येला आकर्षित करेल, ज्यांना त्यांच्या आतील भागात होम्स टू लाईफ समाविष्ट करायला आवडेल. Welcome to Homes to Life. Namaste. Welcome to Homes to Life in Pune, our very first store here. I'm very excited to be here representing Singapore brand. And I was just sharing how lovely this city is. So fast growing, so much opportunities over here that I see. The houses are amazing, the apartments, the big houses, and that's where you want to be because I see that this space is growing and it reminds me of what Singapore was before. And there's so much opportunity and the people here have been so welcoming in India. And this is actually our second store and third store now. So we are growing very fast and it's true. Every state in India is a different country. And every time I come here, I'm always amazed by the difference but one thing must stay the same. One thing is that the hospitality I'm receiving is amazing. Now, Homes to Life is the same space. We at Homes to Life believe that everyone has this opportunity to create a living space they are very proud of. And you know, and especially in India, there's so many accessories, there's so many excellent material, gold and colors. And that's where Homes to Life sits at the right space because we give customers, homeowners, the chance to customize their sofa as well as create a living space for their own. It's no longer मीडियम साइज सोफा, लार्ज सोफा है और पूना में जिस तरह के घर बन रहे हैं हम सब तरह के घर को दे सकते हैं. हमारे पास लेदर के सोफ़ा है, फैब्रिक सोफ़ा है और हमारे पास बहुत सारी बड़ी रेंज है जो कि हम लोग दे सकते हैं. सेकंड, हमारा जो क्वालिटी एक बहुत बड़ा एसेंस है हमारा बिजनेस के लिए. हम लोग 46 ईयर से नंबर 1 क्वालिटी में नंबर 1 रहे हैं हमेशा. हमारे साथ जो भी कस्टमर जुड़े, जो भी लोग जुड़े हैं इतने सालों में, बहुत सालों तक हमारे से अभी तक जुड़े हुए हैं. और जो विश्व में जो ट्रेंड्स आते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रेंड लेके आते हैं. 3000 नए ट्रेंड हर साल हम मार्केट में लेके आते हैं और जो कॉमर्शियली रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो हम बहुत जल्दी भरपूर लेके आते हैं. एक और एडवांटेज क्या है, मेक इन इंडिया के तहत हम जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या ग्लोबली हम बेच रहे हैं. तो इंडिया के अंदर जैसे फैशन इंडस्ट्री है, पूना के लोग बहुत फैशनेबल हैं तो कपड़ों में तो फैशन करते ही हैं, घर में भी लोग आजकल फैशन की बात कर रहे होते हैं. तो घर में आपको नए ट्रेंडी प्रोडक्ट मिल रहे हैं और वो ट्रेंडी प्रोडक्ट आपको दुनिया में जब चालू हो रहा है मिलना, उसी साथ हिंदुस्तान में भी चालू हो जाएगा. तो ये एक विचित्र चीज़ चालू हो रही है इंडिया में. इंडिया इज़ गेटिंग इनटू ए नया इंडिया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ जो प्रोडक्ट दुनिया में जाने वाला है पहले भारत में आने वाला है. सो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है. आपने सुना होगा इटली में प्रोडक्ट बनते थे, इटली डोमिनेट करता था फैशन को फर्नीचर के. आज इंडिया डोमिनेट करने वाला है फैशन को. तो दिस इज अबाउट द कंपनी एंड दिस व्हाट वी आर. जैसे कि आपने कहा कि ये सिंगापुर से ब्रांड है और मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में भी है, तो इसका कुछ रॉ मटेरियल कुशन है या लकड़ी है, वहाँ से कुछ आती है या यहीं पे पूरा? देखिए, इंडिया बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है. हम लोग खाली बात सुनते थे अभी तक, बट अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं. तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हो रहा है. रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर बनने लग गया है, प्रोक्योरमेंट इंडिया में होने लग गया है, लॉजिस्टिक्स इंडिया में काफ़ी इम्प्रूव हो रही है. तो ये सब चीज़ों के लिए हेल्प हो रही है कंपनीज को आने के लिए. और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ आ रहा है तो हमने कोविड जैसा समय भी देखा जिसमें सब बंद था, तो ऐसा अगर कुछ आगे भी हो जाता है तो इन केस तो कैसे यहाँ पे ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग जी पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारा पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं. फेज वाइज होती हैं. देखिए, कोई भी कंपनी आती है तो एक एक करके फेज वाइज मैनर में स्टार्ट होता है. फिर फेज वाइज मैनर में पूरी तरह इंडिया में बन रहा है अभी. एंड रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है ही, आज क्या नहीं है, सब कुछ है. प्राइजेस दो चीज़ें मैं बोलूँगा इसमें.
देखिए एक तो क्या प्रोडक्ट जो हमारा है, हमारी क्वालिटी एकदम बहुत बढ़िया क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये विश्व के स्तर वाली क्वालिटी हम दे रहे हैं इंडिया के अंदर। दूसरा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको जो ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं और जो फ्रेट लगता है वो सब हमारा नहीं लग रहा, तो हम जो हमारे कस्टमर को डेफिनेटली हम सस्ता दे पाएंगे। और वो जो क्वालिटी हम जो दे रहे हैं, वो तरह की क्वालिटी अभी इंडिया में मैं बोलूँगा एक प्राइस में मिलती थी, आज वही क्वालिटी हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर देने वाले हैं। जैसे कि आपका सवाल था कि कई एस्पिरेशनल इंडिया है, पूना एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग एस्पिरेशंस डेफिनेटली ग्रो हो रहा है। यंग लोग आजकल घर और मकान ओन कर रहे हैं, तो फर्नीचर भी ओन कर सकते हैं। हमारे EMI कंपनी से टाई अप है, अब प्रोडक्ट अच्छे EMI पे जीरो कॉस्ट EMI है हमारे पास, और आप हमारे स्टोर में आएंगे तो आपको जीरो कॉस्ट EMI भी मिलेगी। But we are also manufacturing local. So you can also consider as an Indian brand, you can also consider as a Make in India, as a local brand for the people with international qualities and with all the guarantees and warranties available and that you need for the consumer to be satisfied and happy. सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर आप बोलो कि ब्रांडिंग इंटरनेशनल ब्रांड बोल के बहुत महंगा आइटम बेच लोगे, तो ये कहाँ तक जायज़ लगता है? सर महंगा तो मैं नहीं कहूँगा कि हम महंगे हैं, मतलब आप जब हमारे पास कुछ शॉपिंग करने के लिए आओगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। मार्केट में आप जब बहुत सही जगहों पे जाओगे तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस कि हमारा प्राइसिंग क्या टर्म्स में है, और वी आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। जब आप महंगा बोलते हो तो आप एक कंपैरिजन करते हो, किसके साथ कंपैरिजन करते हो। अगर आप मार्केट में देखोगे तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो हमारे प्राइसेस काफ़ी सस्ते हैं।